फिर ये कि अब हमारे यहाँ वो कल्चर भी नहीं है कि हमारे यहाँ तो सिर्फ चंद एक मसाइल हैं जिसके लिए लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको वाक़तन डॉक्टर की ज़रूरत होती है या होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ लोग अवॉइड करते हैं? जैसे हमारे यहाँ स्ट्रेस में अगर कोई है, वो कहते हैं जी स्ट्रेस तो मैनेजेबल है, एक आध कोई स्ट्रेस या एंटी डिप्रेशन ले ली, मामला हल हो जाएं। कि इससे मामला बढ़ते हैं या कम होते हैं या आपके ख्याल में इससे कंट्रोल रहती है? सर इसके बारे में बताऊं। एक आम ख्याल लोगों का ये है कि जी इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, कि डिप्रेशन तो सबके साथ होता है, तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, आसान लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा यासिर कि नफ्सियात में कुछ एरियाज़ अहम होते हैं, जैसे कि आपके महसूसात हैं, आपके इमोशंस हैं, आपके बिहेवियर हैं, आपकी थॉट्स हैं, आपके ख्यालात हैं, और आप किस नज़र से अपने आप को देखते हैं या दूसरों को देखते हैं। अच्छा, इन एरियाज़ में कोई भी एरिया अगर आपको 3 हफ्ते 4 हफ्ते से ज़्यादा तंग कर रहा हो, इस तरह से कि वो सोचे, सपोज एक हम सोचों को ले लेते हैं कि बार बार कोई सोच आ रही है, आपको परेशान कर रही है, होता है, मुझे भी परेशान करती है, आपको भी कर सकती है एक आध दिन, लेकिन अगर कंटिन्यूसली सोचें आपको 2-3 हफ्ते परेशान कर रही हैं और आपको आपके लाइफ पे इफ़ेक्ट कर रही है, चाहे आपके काम पे इफ़ेक्ट कर रही हो, घर पे, रिलेशनशिप पे, या आप स्टूडेंट है, आपकी स्टडीज़ पे, कंसंट्रेशन पे, तो फिर महसूसात का बदल जाना, बिहेवियर का चेंज हो जाना, अपने नज़रियात का चेंज होना, जैसे कि मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ कि मैं अब अच्छा नहीं हूँ, मैं कमतर हूँ, दूसरे मुझसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, या होपलेसनेस आ जाना कि मैं ये चीज़ें नहीं कर सकूँगा फ्यूचर में, मैं नाउम्मीद हो गया हूँ। ये सारी चीज़ें सोचों के साथ आपकी महसूसात आती हैं, और साथ में बिहेवियर आपका ये चेंज होता है कि फिर आप अपने हॉल में चले आते हैं या सोचते हैं कि यार मैं लोगों से ना मिलूँ, अकेला रहूँ। तो ये सब चीज़ें जब चेंज आना शुरू होती हैं ना इन एरियाज़ में, तो साइकियाट्रिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि होता है कि एंड में आपकी फंक्शनिंग पे इफेक्ट पड़ता है। फंक्शनिंग से मेरी मुराद है कि जिस तरह से आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़िंदगी गुजारने में नॉर्मली कौन कौन से एरियाज़ इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके अपने रिलेशनशिप माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, काम पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है कि आप काम पे ध्यान दे पा रहे हैं, आप उसी लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस आपकी है, आउटकम्स कैसे हैं आपके, ये इम्पोर्टेंट है। ये सेम अप्लाइज टू एकेडमिक। अब स्टूडेंट है तो वो आप परफॉर्म कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिमेंबर रखते हैं, चीज़ों को याद रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। जब ये चीज़ें इफेक्ट होना शुरू होती है ना, और फिर उसके बाद फिर रिस्क आ जाते हैं। होता है कि शुरू के लेवल्स में तो परेशानी छोटी होती है, ये प्रॉब्लम जो है ना फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, इंटेंसिटी के हिसाब से, ड्यूरेशन के हवाले से कम होती हैं। जैसे जैसे बढ़ती हैं, इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो फिर वो इंसान ज़्यादा नीचे की तरफ आता है। और जब वो आता है तो फिर डिप्रेशन के साथ या मायूसी के साथ या घबराहट बेचैनी के साथ सुसाइडल रिस्क आ जाता है, खुदकुशी के ख्यालात आते हैं, ये कभी कभी साइकोसिस के साथ होमोसाइडल थॉट्स आ सकते हैं कि मैं किसी को और को नुकसान पहुंचाऊं या मार दूं। बिल्कुल। जब ये जो है ना रिस्क आ जाए, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम अब माइल्ड या मॉडरेट नहीं रहा है, दरमियाना नहीं रहा है, अब ये सीवियर हो गया है। बिल्कुल ठीक है। और फिर इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम इसको छोड़ देते हैं कि हम खुद कंट्रोल खुद से मैनेज करने की कोशिश, खुद ही ठीक हो जाएगा। तो जब ये चीज़ें खुद ठीक नहीं होती, और एक्चुअली कभी चांसेस है कि 99% चांसेस खुद ठीक नहीं होती, तो ये बिगड़ती हैं। और जब बिगड़ती हैं तो रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है। ना सिर्फ रिस्क बड़ा होता है, बीमारी भी बिगड़ जाती है, उसको ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगता है। एग्जैक्टली। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब ये प्रॉब्लम हो, आप सफ़र ना हो, कि जो इंसान इससे गुजर रहा होता है ना, वो बड़े परेशानी में होता है। एग्जैक्टली। वो उसके अंदर एक बहुत ही अजीब सा स्ट्रेस होता है, उसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, रातों की नींदें उड़ जाती हैं, भूख उड़ जाती है, बिल्कुल, वज़न गिरना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त क्यों करें इंसान जब वो ठीक हो सकता है? और इसी वजह से जाना, साइकियाट्रिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी है, दैट्स द बॉटम लाइन।